हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 6 के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर चल रहा है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। उसी में हम प्रश्न उत्तर देख रहे हैं। आज के सेशन में कुछ और प्रश्नों पर हम लोग बात करेंगे, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, पदार्थों के पृथक्करण में हमने बहुत सारे प्रश्न उत्तर देख लिए हैं। आज के सेशन में एनसीईआरटी के जो भी प्रश्न हैं उन पर हम लोग बात कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, गिव 2 एग्जांपल्स। व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट, हमें पृथक करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? किसको? डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, किसी मिक्सचर के कोई एक मिश्रण है, उस मिश्रण के जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं यानी कि घटक हैं, उनको पृथक करने की आवश्यकता या नीड, जरूरत क्यों होती है? ठीक है ना। गिव 2 एग्जांपल्स, और इसके आपको 2 उदाहरण बताने हैं। ठीक है ना। तो सेपरेट करने की आवश्यकता क्यों होती है? सपोज आप कोई भी मिक्सचर है, उस मिक्सचर में एक आपका डिजायरेबल कंपोनेंट है और दूसरा ऐसा कंपोनेंट है जिसकी आपको आवश्यकता नहीं है। तो आप क्या करेंगे? जिसकी आवश्यकता है उसको सेपरेट आउट करेंगे वहां से। ठीक है ना। तो इसलिए हमें इसकी आवश्यकता होती है। जैसे कि हमने बोला चावल के साथ अगर कंकड़ है तो चावल डिजायरेबल है, वो उसकी हमें आवश्यकता है, लेकिन कंकड़ को वो एक अशुद्धि के रूप में, इम्प्योरिटी के रूप में वहां पर प्रेजेंट है, तो उसको हमें अलग करना है उससे। तो हमें दोनों को क्या करना है? सेपरेट आउट करना है। ठीक है ना। या फिर कभी कभी हम लोग देखते हैं कि हमें प्योर वाटर चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर जो होता है वो प्योर वाटर ही यूज करते हैं हम उसमें। ठीक है ना। यानी कि शुद्ध जल का उपयोग करेंगे पीने के लिए। तो अगर उसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि है, इम्प्योरिटी है, चाहे वो उसमें सपोज रेत या पत्थर के कण है या फिर बैक्टीरिया वगैरह है, तो उसको क्या करेंगे? उन सभी चीजों को उससे पृथक करेंगे, पानी से अलग करेंगे। ठीक है ना। तो हम सेपरेशन के मेथड्स यूज करेंगे, उसमें अलग अलग प्रोसेस का यूज करके हम उन कंपोनेंट्स को, जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं, उनको सेपरेट आउट करेंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं? सेपरेट कर रहे हैं किसी भी मिश्रण के घटकों को। So when two or more substances are mixed together, जब दो और दो से अधिक पदार्थ को आपस में मिलाया जाता है, they form a mixture, वो क्या बनाते हैं? वो एक मिश्रण बनाते हैं। ओके। Components of a mixture should be separated because some components may not be useful or may spoil the useful component of the mixture। क्या होता है? कुछ component, क्या बोला गया? दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल रहे हैं और वो मिक्सचर बना रहे हैं। ठीक है ना। अब जो उसमें घटक हैं मिक्सचर के, उनको सेपरेट आउट करना चाहिए, क्योंकि कुछ कंपोनेंट हमारे लिए यूजफुल है और कुछ नहीं है। ठीक है। या फिर हम क्या कहेंगे? कुछ कंपोनेंट जो है वो यूजफुल नहीं है और उसकी वजह से जो दूसरे कंपोनेंट है उसमें वो भी क्या हो रहे हैं? स्पॉइल हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं। ओके। तो यानी कि एक जो यूजफुल नहीं है वो यूजफुल को क्या कर रहा है? स्पॉइल कर रहा है, खराब कर रहा है उसको। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं? सेपरेट आउट कर रहे हैं चीजों को। Okay, now we have 2 examples here. First one is, tea leaves are separated from the liquid with a strainer while preparing tea. Okay, क्या किया जाता है? चाय की पत्ती को चाय से अलग किया जाता है जब चाय बनाई जाती है उसके पश्चात, यानी कि चाय बन चुकी है और चाय बनने के बाद जब आप सर्व करते हैं उसको, यानी कि चाय को पीने के लिए उपयोग में लाते हैं, तो आप क्या करते हैं? स्ट्रेनर की हेल्प से, या छन्नी जिसे आप लोग सामान्य भाषा में बोलते हैं, उसका प्रयोग करके क्या किया जाता है? जो वो टी लीव्स हैं जो इनसॉल्युबल हैं वाटर के साथ, जल के साथ, अविलेय जो चाय की पत्तियां वहां पर उपस्थित है, जिनका अब कोई उपयोग नहीं है क्योंकि उनका एक्सट्रैक्शन आ चुका है, कलर जो आप जिसको बोलेंगे वो आ चुका है चाय में, अब उन सॉलिड टी लीव्स का कोई उपयोग नहीं है, तो उनको स्ट्रेनर की हेल्प से या छन्नी की सहायता से क्या कर लिया जाता है? छान लिया जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह से क्या किया जा रहा है? वो जो चाय की पत्तियां हैं जिनका कोई उपयोग नहीं है अब चाय में, चाय बनने के पश्चात, तो उनको छान करके अलग कर दिया जाता है। नाउ सेकेंड वन इज,
रिमूवल ऑफ स्टोन पीसेस फ्रॉम व्हीट राइस एंड पल्सेस बाय हैंड, जिसको आपने हैंड पिकिंग मेथड भी कहा, ठीक है ना। हस्त चयन विधि में आपने क्या बोला कि जो गेहूं है, चावल है, दालें है, कोई भी ऐसे अनाज है उनमें अगर पत्थर के टुकड़े या कंकड़ आ गया है तो उसको हाथ से उठा करके अलग किया जाता है। तो ये भी क्या है, सेपरेशन है। तो यूजफुल आपका जो यहाँ पर सब्सटेंस है या कंपोनेंट है वो क्या है, जो भी आपके ग्रेन है वहां पर या सीड वगैरह जो भी है वो आपका यूजफुल कंपोनेंट में आ रहा है। और जब हम स्टोन पीसेस की बात कर रहे हैं या फिर हम पेबल्स की बात कर रहे हैं तो वो क्या है, वो यूजफुल नहीं है, ठीक है। तो वो यूजफुल को क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। तो इसलिए उनको क्या क्या करने की आवश्यकता है, सेपरेट आउट करने की आवश्यकता है, ठीक है ना। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करेंगे फिर हम लोग आगे चलेंगे। मिश्रण के विभिन्न घटकों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है, दो उदाहरण दीजिए। ओके, आंसर में क्या लिखेंगे, देखो ये तो आप मिश्रण के बारे में बता रहे हैं यहाँ तक कि मिश्रण आपका क्या होता है, जब दो पदार्थ मिलाए जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो मिश्रण बनाते हैं। ओके, जब दो या अधिक पदार्थ मिलते हैं या मिश्रित होते हैं तो मिश्रण बनता है, ठीक है ना। अब मिश्रण का एक अनुपयोगी अवयव या घटक दूसरे उपयोगी घटक को खराब कर सकता है, इसलिए घटकों को पृथक करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब उदाहरण में क्या क्या लिखेंगे, पहला है टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड, विच लिक्विड, जो कि आपका चाय है, जो कि पीने योग्य चाय जिसे आप कह रहे हैं। ओके,
चाय की पत्ती को चाय जो कि द्रव अवस्था में है से छान कर पृथक करना। ओके, ये पहला है। दूसरा आपका क्या है? रिमूवल ऑफ स्टोन पीसेस। ओके, हाथ की सहायता से पत्थर के टुकड़े या कंकड़, आप उसे लिख सकते हैं, को गेहूं, चावल और दाल से पृथक करना। ठीक है, करना है लास्ट में। ओके, तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। इसको जल्दी से नोट करेंगे, फिर आगे चलेंगे। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं अपना। व्हाट इज विनोइंग, वेयर इज इट यूज्ड? ओके, विनोइंग क्या है, जिसको निष्पावन कहा जाता है, निष्पावन क्या है और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है ना, तो निष्पावन आपने देखा था जब क्या होता है, मिश्रण में एक घटक आपका हल्का होता है और एक क्या होता है, भारी होता है। ठीक है, वजन में। तो क्या होगा, उसको एक हाइट से गिराया जाता है नीचे। एक हाइट से गिराने के बाद क्या होगा, एक साइड से हवा चल रही होती है और हवा अपने साथ उस हल्के कण को बहा करके ले जाती है। ठीक है, और भारी कण वही विनोइंग प्लेटफॉर्म के पास में गिर जाते हैं। तो इस प्रकार से दो प्रकार के कण थे, वो क्या हो गए, पृथक हो गए। ठीक है ना, समझिए मैंने क्या कहा, मिश्रण है कोई, इस मिश्रण में दो प्रकार के कण हैं। ये सपोज आपके भारी वाले कण है। ठीक है ना, और एक आपके हल्के वाले कण है। ठीक है ना, इनको एक हाइट है, यहाँ से गिराया जा रहा है नीचे। गिराने पर आपका होगा क्या कि जो ये हल्के वाले कण है ये दूर गिर जाएंगे, यहाँ दूर चले जाएंगे। ठीक है, और जो आपके भारी वाले कण होंगे, ये भारी वाले कण यहाँ पर एक हीप बना लेते हैं, यानी कि ढेर जैसा बना लेंगे, ये यहीं पर आपके गिरे। ओके, तो ये आपने घरों में भी देखा होगा कि क्या होता है, जैसे गेहूं वगैरह को साफ किया जाता है तो घर वाले क्या करते हैं, हमारे एक हाइट से उसको गिराते हैं और उसमें जितना भी भूसा वगैरह होता है वो उड़ करके एक साइड, इस साइड से हवा चल रही होगी, हवा अपने साथ उस भूसे को इधर ले जा लेगी। ठीक है, उड़ा करके। तो ये क्या है, निष्पावन है। ये हवा की सहायता से क्या हो रहा है, भारी और हल्के कणों को अलग किया जा रहा है। भारी कणों को तो हवा अपने साथ नहीं बहा पाएगी, लेकिन जो हल्के कण होंगे वो उड़ करके क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से निष्पावन का उपयोग भारी और हल्के कणों को पृथक करने में किया जाता है। ठीक है ना, चलिए, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग the components from a mixture is known as winnowing. Okay, क्या है, ये एक मेथड है मिक्सचर्स के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने का। ठीक है ना, बेसिकली होता क्या है इस मेथड में, इन दिस मेथड heavier and lighter components of a mixture are separated by wind or by blowing air.
ठीक है ना। एयर और विंड में क्या डिफरेंस है, एक वायु है दूसरा हवा है, ठीक है ना। तो वायु क्या है, नॉर्मली जब आप मिक्सचर ऑफ गैसेस बोलते हैं दैट इज एयर, ओके। लेकिन जब एयर एक स्पीड से चलती है, तेजी से चलती है वायु, तो वो क्या हो जाता है, उसको हवा कहा जाता है, ठीक है ना। तो या तो वायु को प्रवाहित करने से, या जब हवा चलती है उसके द्वारा हेवियर और लाइटर कंपोनेंट्स को क्या किया जा रहा है, वहां पर सेपरेट आउट किया जा रहा है, और इसी मेथड को क्या कहा जा रहा है, विनोइंग कहा जा रहा है। This method is used by farmers to separate lighter husk particles from heavier seeds of grain. मैंने क्या बताया, इसका उपयोग जैसे आपने देखा होगा गेहूं से भूसी को अलग करने में किया जाता है, उसी प्रकार से इसका उपयोग कहाँ कहा जा रहा है, फार्मर्स जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, लाइटर हस्क पार्टिकल यानी भूसे के जो हल्के कण होते हैं उनको किससे, हेवियर सीड्स ऑफ ग्रेन जो अनाज के भारी कण हैं उनसे पृथक करने में निष्पावन विधि का प्रयोग किया जाता है, ओके। तो इतना आप विनोइंग के बारे में बता देंगे, ओके। चलिए प्रश्न क्या है आपका, निष्पावन क्या है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, या आप लिख सकते हैं यह कहाँ उपयोग किया जा सकता है, ओके। आंसर में लिखेंगे इस विधि का प्रयोग मिश्रण के घटकों को पृथक करने में किया जाता है, ठीक है ना। और इस विधि में वायु प्रवाहित करने अथवा हवा का प्रयोग करके, हवा का प्रयोग करके भारी व हल्के कणों को पृथक किया जाता है, ठीक है। और प्रश्न का दूसरा जो पार्ट है वो क्या पूछ रहा है कि उपयोग हो कहाँ रहा है इसका, तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग किसान अनाज के भारी कणों से या भारी बीजों से हल्के भूसे के कणों को पृथक करने
में करते हैं। ठीक है, चलिए नोट करेंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम अ गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग। ओके, देखो अभी आपने हस्क पार्टिकल को, जो आपके हेवियर पार्टिकल्स हैं, उनसे सेपरेट आउट करने के लिए कौन सा मेथड देखा? आपने देखा कि विनोइंग का यूज करेंगे, लेकिन विनोइंग आप हर चीज के लिए यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो वहां पर अगर धूल के कण है जैसे, या भूसा है, वो आपका दाल में या चावल में कहीं पर होता है, तो उनको पकाने से पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले आपने बोला था हैंड पिकिंग का मेथड यूज किया जाएगा, हस्त चयन का उपयोग करके जो विजिबल पार्टिकल्स हैं, जो अनडिजायरेबल कंपोनेंट है वहां पर, लाइक पेबल्स और पीसेस ऑफ स्टोन, यानी कि कंकड़ और पत्थर के जो टुकड़े हैं, या फिर चावल के साथ कभी दाल भी मिक्स हो जाती है और हमें अगर चावल पकाने हैं तो दाल उसमें से हमें सेपरेट करनी होती है, ठीक है। तो वहां पर हम हैंड पिकिंग यानी हाथ से उठा करके, हस्त चयन का प्रयोग करके उसको अलग करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो हल्के कण हैं या धूल वाले कण हैं, जो कि बहुत छोटे हैं आकार में, जिनको हाथ से उठाकर अलग नहीं किया जा सकता, उनके लिए क्या किया जाता है? पानी, जो दाल होती है या चावल होता है, उसमें आप लोग क्या करते हैं? पानी डालते हैं, ठीक है ना। पानी डालकर क्या होगा? सेडिमेंटेशन एक प्रोसेस होता है, अवसादन, जिसमें हम लोग कुछ समय के लिए उसको छोड़ देते हैं। हेवियर जो पार्टिकल होते हैं जैसे चावल के या दाल के, वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, बॉटम में वो बैठ जाते हैं, और जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं वो पानी के साथ ऊपर आ जाते हैं। अब आप लोग क्या करते हैं? डिकेंटेशन का यूज करते हैं। डिकेंटेशन यानी आपका निस्तारण जिसे कहा जाता है, यानी निथारना भी सामान्य भाषा में हम लोग उपयोग में लाते हैं शब्द, ठीक है ना। निथारने में हम लोग क्या करते हैं? वो जो पानी होता है जिसमें कि धूल के कण है या फिर भूसा वगैरह है, उसको गिरा देते हैं, ठीक है ना। तो पानी के साथ साथ आपका भूसा हो गया या फिर जो डर्ट है, धूल है, वो भी क्या हो जाती है? अलग हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी दाल या जो चावल है वो साफ हो जाते हैं। So, husk and dirt particles are separated from pulses by winnowing। निष्पावन के द्वारा उसको अलग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जैसे हम लोग, मैंने आपको बताया डिकेंटेशन में भी हम लोग ये यूज करते हैं, जो बहुत हल्के कण होते हैं उनको इसके द्वारा अलग किया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, व्हाट इज सीविंग, वेयर इज इट यूज्ड, ठीक है ना। सीविंग क्या है आपका और ये कहाँ उपयोग में आता है? तो सीविंग यानी कि चालन, और ये बहुत बेसिक सा आपका मेथड है एक सेपरेशन का, जो कि आपने देखा होगा। जैसे रोटी बनाई जाती है, रोटी बनाने से पहले आटा लगाया जाता है, आटे से पहले क्या किया जाता है? उस आटे को छाना जाता है। तो चालन विधि में चलनी का प्रयोग किया जाता है। जो छोटे आकार के कण होते हैं एक कंपोनेंट के, वो उस चलनी को पार करके एक साइड मिल जाते हैं आपको, और जो बड़े कण होते हैं वो चलनी में ही फंस जाते हैं, ठीक है ना। तो सीव का प्रयोग किया जाता है, और सीव के प्रयोग से क्या होगा? आपका जो बड़े साइज वाले, बिगर साइज के कंपोनेंट्स हैं, पार्टिकल्स हैं, वो उस सीव में ही फंस जाएंगे, और जो स्मॉलर साइज के पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे? सीव को पार करके अलग हो जाएंगे, ठीक है ना। यानी आपने देखा होगा कि चलनी में आटा डाला जाता है और आटे के कण चूंकि कैसे हैं? बहुत छोटे छोटे हैं, तो वो चलनी के छिद्रों को
या छन्नी भी जिसे आप सामान्य भाषा में बोलते हैं, उस छन्नी के छिद्रों को पार करके अलग आ जाता है आटा, और उसमें जो बड़े कण वाली अशुद्धि है वो वहीं चलनी में फंस जाती है। ठीक है ना? तो यही आपका सीविंग का मेथड है। So sieving is a method in which fine particles are sieved through holes in the sieve while the bigger impurities remain on the sieve. ठीक है ना? sieving एक मेथड है, एक विधि है इन विच, जिसमें कि क्या होता है, फाइन पार्टिकल्स यानी कि जो बहुत छोटे कण हैं, आर सीव्ड थ्रू होल्स, वो होल्स के थ्रू यानी कि उन छिद्रों से पार हो जाते हैं इन द सीव, जो होल किसमें है, सीव में है, वाइल जबकि द बिगर इम्प्योरिटीज रिमेन ऑन द सीव, जो बड़ी अशुद्धि होगी, बड़े आकार की अशुद्धि होगी या जो बड़े कण हैं वो सीव में ही फंस जाते हैं। सीविंग इज यूज्ड इन a flour mill to separate impurities like husk and stones from wheat before grinding it. It is also used at construction site to separate pebbles and stone from sand. Okay, तो ये सीविंग जो मेथड है वो कई जगह यूज में आती है। एक तो आटा मिलों में क्या होता है, भूसे वगैरह को अगर गेहूं के दाने से अलग करना है तो भी सीविंग का प्रयोग किया जाएगा। जब आटा बन जाता है, आपने देखा होगा हम लोग आटे को लगाने से पहले उसको छानते हैं, ठीक है ना, तो वहां भी सीविंग का प्रयोग किया जाता है। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर आपने देखा होगा, जहां पर भी कोई इमारत बन रही है, घर बन रहा है, कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहां पर रेत को भी छाना जाता है, सीमेंट को छाना जाता है। तो ये सारे सीविंग के क्या है, आपके एग्जाम्पल है। ओके, चलिए जल्दी से नोट करेंगे इसे। चालन क्या है, यह कहाँ उपयोग होता है? चालन विधि में छोटे कण चलनी के छिद्रों को पार कर लेते हैं, जबकि बड़े कण चलनी में ही रह जाते हैं। इस विधि का प्रयोग आटा मिलों व रेत को छानने में किया जाता है। ओके।
तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस में कुछ नए प्रश्नों पर बात की। इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे अपने सभी चैप्टर्स को। बाकी आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।